तो हमारी हो गई तापी नदी, हो गई घग्घर, हो गई लूनी, हो गई। उसके बाद आती है हमारी साबरमती। ये भी हमने बताया इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम मेवाड़ नियर अरावली रेंज एंड इट फ्लोज थ्रू गुजरात एंड मीट सी इन गल्फ ऑफ खंबात, है ना। अब उसके बाद माही नदी है, ये भी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इट ओरिजिन इज फ्रॉम विंध्याचल रेंज एंड इट फ्लोज थ्रू एमपी, राजस्थान एंड गुजरात। इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स। शरावती नदी, शरावती नदी जो है ये कर्नाटक की नदी है ना। दिस रिवर फ्लोज फ्रॉम कर्नाटक एंड फ्लोज इनटू अरेबियन सी। शरावती नदी पे इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटर, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, शरावती नदी पे इंडिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है? जोग फॉल्स, है ना, जोग फॉल्स। ये इंडिया का हाईएस्ट वाटर। अच्छा, हाइट नापने के 2 तरीका हैं। एक तो तरीका है कि जहाँ पे वाटरफॉल गिर रहा है वहाँ की बेस से हाइट ली जाए, और एक तरीका है जो सी फ्लोर है, यानी कि जो समुद्र का तल है वहाँ से हाइट नापते हैं। तो अगर वाटरफॉल के बेस की बात की जाए, वाटरफॉल के तल की बात की जाए, उस हिसाब से ये इंडिया का हाईएस्ट है जोग फॉल्स। और अगर सी फ्लोर के टर्म्स में बात की जाए तो केरल का ही, कर्नाटक का ही दूसरा वाटरफॉल है कुंचिकल। कुंचिकल वो है नंबर 1 पे, अगर सी फ्लोर से हाइट नापती है, सी फ्लोर से। उसके अलावा कौन सी नदी है? तो शरावती नदी पर हमारा हो गया जोग फॉल्स, इंडिया का हाईएस्ट इन व्हेन इट्स हाइट इज टेकन फ्रॉम सी फ्लोर, है ना। उसके अलावा कर्नाटक की कौन सी, हाँ उसके बाद केरल की नदी आ गई। केरल की कौन सी नदी है? 2 नदी केरल में याद रखिए, पंबा नदी है एक तो, और दूसरी है भरतपुजा। केरल की सबसे लंबी नदी है भरतपुजा। भरतपुजा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा एक और खास नदी है पेरियार नदी है ना। पेरियार नदी है केरल की नदी। इसके अलावा बात आ जाती है, तो ये सारी नदियाँ हमारी कौन सी हो गई? हमने कौन कौन सी पढ़ी? हमने पढ़ी नर्मदा, उसके बाद तापी, घग्घर, साबरमती, लूनी, माही, शरावती, पंबा, पेरियार। ये सब कहाँ तक बढ़ रही थी? ये सब बढ़ रही थी अरेबियन सी की तरफ, यानी कि इधर की तरफ, अरेबियन सी की तरफ, अरब सागर की तरफ। आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किधर? वेस्ट बंगाल, इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो इधर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट कौन कौन सी आ जाती हैं? सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी झारखंड में है, रांची प्लेट्यू से निकलती है। रांची प्लेट्यू, रांची का जो पहाड़ है, रांची कहाँ पे? रांची झारखंड की कैपिटल है, और धोनी जो है अपने महेंद्र सिंह धोनी वहीं के रहने वाले हैं ना। और रांची जो शहर है, रांची शहर हमारा सुवर्ण रेखा नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है, ठीक है। और वाटरफॉल की बात कर लेते हैं ना, तो रांची पर हमारा हुंडरू, HUNDRU, हुंडरू वाटरफॉल है हमारा रांची नदी पर। उसके अलावा बात आती है महानदी की बात करें, महानदी भी, अच्छा अब देखो ये भी एक बढ़िया चीज़ पता चली। अमरकंटक हिल से अब आपकी 3 नदियाँ हो गई। पहली नदी थी सोन नदी, जो गंगा नदी की सहायक नदी थी, नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी नदी हो गई हमारी नर्मदा नदी, जो वेस्ट की तरफ बढ़ रही थी। तीसरी नदी जो ईस्ट की तरफ बढ़ेगी सोन नदी से ही, मतलब यहाँ से अमरकंटक हिल्स से ही, तो वो किधर बढ़ रही है? वो बढ़ रही है हमारी उड़ीसा की तरफ, यानी वेस्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ, ईस्ट में बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप लोग क्या नोटिस कर रहे हैं? ये किस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिल रहा है? रेडियल पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट से कई तरफ, हर दिशा में नदियाँ जा रही हैं, है ना, अमरकंटक हिल्स से। तो ये रेडियल टाइप का ड्रेनेज पैटर्न कह सकते हैं इसको, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। अब महानदी उड़ीसा की नदी है, मतलब उड़ीसा में बेसिकली फ्लो करती है। और जो भारत का सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा डैम परियोजना है, वो उड़ीसा में ही महानदी नदी पर बना हुआ हीराकुंड डैम है। हीराकुंड डैम उड़ीसा में महानदी नदी पर सबसे बड़ा, सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम, उड़ीसा में महानदी नदी पर। उसके अलावा ट्रिब्यूटरी तो इसकी है बहुत सारी, पर मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है ना। गोदावरी नदी हो गई, हाँ गोदावरी नदी इम्पोर्टेंट है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक,
नासिक इज इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और नासिक में एक बात और ख़ास है, हमारा जो कुंभ फेस्टिवल है, कुंभ फेस्टिवल 3 जगह अपने इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला तो सभी को पता होगा हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, दूसरा किया जाता है आप सभी को 3 या 4 जगह है, सॉरी, पर हाँ पहला तो आपको पता है ना, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, और तीसरा आई गेस प्रयागराज में किया जाता है। आई एम नॉट श्योर, है ना, ये आप लोग सर्च करिएगा, अच्छी चीज़ है कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो गोदावरी नदी जो है इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये बहुत ही लंबी नदी है गोदावरी नदी, इसको जो नासिक महाराष्ट्र से उद्गम होता है, और इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और गोदावरी नदी पर पोलावरम डैम है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गोदावरी नदी की अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आपकी हो जाएगी पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, है ना, मंजरा, प्राणहिता, ये सब ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की, है ना। ये सब आप मतलब रिमेंबर मत कीजिए, बस एक जनरल, है ना, जानने के लिए। कृष्णा रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में ओरिजिनेट होती है कृष्णा नदी, और महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना से होते हुए ये जाके मिल जाती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। अब कृष्णा नदी पे 2 इम्पोर्टेंट वो भी हैं, डैम है हमारे। पहला है नागार्जुन सागर और दूसरा है अलमट्टी डैम, है ना। तो ये दोनों कृष्णा नदी पर हैं। अब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हमारी कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। फिर आ जाती कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? महेंद्रगिरी पर्वत, कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक, है ना। एक बार देख लेते हैं, सॉरी महेंद्रगिरी पर्वत नहीं है, ब्रह्मगिरी पर्वत है, हमारा वेस्टर्न घाट्स का है ब्रह्मगिरी पर्वत। तो वहाँ से जो है हमारा कावेरी रिवर का उद्गम होता है। और कावेरी पे एक फेमस डैम है, कौन सा? कृष्णराज सागर, वो बना हुआ है। इसके अलावा बात करें ट्रिब्यूटरीज की, तो कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरीज कुछ है, जैसे कि हेमावती, भवानी, अमरावती, और कौन सी थी? कबिनी नदी, अमरावती, हेमावती, भवानी, ये सब सहायक नदियां हमारी कावेरी नदी की। तो आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना।